आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी का असाइनमेंट का क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। ये नवंबर माह का असाइनमेंट है, असाइनमेंट 3rd है। इसका क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को लेके आया हूँ। जिन लोगों ने बना लिया अच्छी बात है, और जिन लोगों ने नहीं बनाया वो अपना इससे अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हो, अपना आंसर मैच कर सकते हो। उससे पहले आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे ये फायदा होगा कि जब भी कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया जाएगा वो आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए आते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन पे। सूनापन दूर करने के लिए कवि कौन कौन से उपाय करता है? उत्तर, सूनापन दूर करने के लिए कवि घर के दरवाजे पर धान की झालर लगाता है, उसे खाने चिड़िया आती है, घर के अंदर आईना लगाता है, उसमें चिड़िया अपना प्रतिबिंब देखने बार बार आती है। इससे लेखक अपना सूनापन कम हो जाता है। ये पहले का आंसर है। सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य का संपूर्ण चिंतन दर्शन और राग विराग लोक कला में सन्निहित क्यों है? मनुष्य ने धरती को माता और स्वयं को उसका पुत्र माना है। इस रिश्ते के प्रेम ने उसे प्रकृति और उसकी संतान के साथ जोड़ दिया। इसी से लोक रचना की धाराएं प्रवाहित होने लगी। इसी प्रवाह में लोकगीत, लोक कथा, लोक नाट्य, लोक नृत्य का जन्म हुआ। मनुष्य का संपूर्ण चिंतन दर्शन राग विराग लोक कला में समा गया। ये प्रश्न क्रमांक दूसरे का उत्तर है। चलिए आते प्रश्न क्रमांक तीसरा। आदिवासी जीवन सरल, निर्भीक और प्रकृति के सबसे करीब है। इस संदर्भ में अपने गुणों के 5 उदाहरण ढूंढकर लिखे। इसमें प्रश्न में 4 बोला था और इसमें दिया हुआ 5, तो आप 4 लिख सकते, 5 भी लिख सकते। ये शहीद वीर नारायण अध्याय से लिया गया है ये आंसर। तो इसका आंसर है आदिवासी जीवन के गुणों के 5 उदाहरण। पहला, जीवन उनका सादा एवं सरल होता है। धर्म परायणता उनमें अधिक होती है। जीवन में समरसता बनी रहती है। चौथा, अपनी भूमि व्यवस्था के प्रति वे जागरूक रहते हैं। 5वां, राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रहते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथे का ए है। चौथे में 2 प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न है 2 नंबर का, छत्तीसगढ़ लोकगीत को अन्य भारतीय लोकगीत से अधिक विशिष्ट क्यों माना गया? छत्तीसगढ़ लोकगीतों में धुनों की विविधता है, इसलिए छत्तीसगढ़ लोकगीत को अन्य भारतीय लोकगीतों से अधिक विशिष्ट माना गया है। चौथे का बी नंबर का क्वेश्चन है, माखन व्यापारी के गोदाम से अनाज के लूटने के पीछे जमींदार के कौन से उद्देश्य थे? तो उत्तर, माखन व्यापारी के गोदाम से अनाज लूटने का उद्देश्य था छत्तीसगढ़ में सूखाग्रस्त लोगों को अनाज पहुंचाना, विशाल अन्न का भंडार उपभोग करना, तीसरा, भूखे किसानों को सहायता प्रदान करना। अब इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन है निबंध। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, जो कि 200 से 250 शब्द। कोरोना वायरस एक महामारी, पर्यावरण और हमारा दायित्व। मैं कोरोना वायरस के ऊपर निबंध आप लोगों को बता रहा हूँ। तो चलिए आते हैं कोरोना वायरस पर हिंदी पे निबंध। ये इसका सिम्टम इस टाइप का दिखाई देता है कोरोना वायरस। तो चलिए आते हैं इसके। सबसे पहले प्रस्तावना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत ही सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। ये इसका प्रस्तावना है। अब कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस CoV का संबंध वायरस में एक ऐसे परिवार से जिसका संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान से शुरू हुआ। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने तकलीफ इसके लक्षण। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने का वाला कोई टीका नहीं बना है। इस संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना, गले खराश जैसी समस्या उत्पन्न होती। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। यह वायरस दिसंबर में सबसे पहले चीन में पकड़ा गया। इसके दूसरे शहरों में पहुंचे जाने की आशंका जताई जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है इस बीमारी के लक्षण? कोविड-19 कोरोना वायरस में पहले बुखार होता है,
इसके बाद सूखी खांसी होती है, फिर 1 हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होती है। इन लक्षणों को हमेशा मतलब यह नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने बहुत ज़्यादा परेशानी, किडनी फेल होना, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह या हार्ट की बीमारी, उनके मामले में खतरा गंभीर हो जाता है। जुकाम और फ्लू में ये वायरस इसी तरह लक्षण पाए जाते हैं। फिर है नेक्स्ट हेडिंग है कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब क्या होगा। इस समय यदि कोरोना वायरस कोई इलाज नहीं, लेकिन इसके बीमारी के लक्षण कम होने वाली दवाइयाँ दी जाती। जब तक आप ठीक ना हो जाए तब तक दूसरों से अलग रहे। कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन विकसित करने पर काम चल रहा है। इस साल के अंत तक इंसानों का इसका परीक्षण किया जाएगा। कुछ अस्पतालों में एंटीवायरल दवा का भी परीक्षण किया जा रहा है। टॉपिक डालेंगे क्या इससे बचाव के उपाय है। तो हाँ, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी। इसके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए, अल्कोहल आधारित हैंड ड्रॉप इस्तेमाल किए जाने, खांसते और छींकते समय नाक और मुंह रुमाल पर टिश्यू पेपर से ढककर रखना चाहिए। जिन व्यक्तियों को कोल्ड या फ्लू के लक्षण हो उनसे दूर रहना चाहिए। अंडे और मांस के सेवन से बचे, जंगली जानवर के संपर्क में आने से बचे। और इनके उपाय के लिए और क्या करना चाहिए, मास्क कैसे और कौन और कैसे पहने। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको मास्क की जरूरत नहीं। अगर आप कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति की देखभाल करें तो आपको मास्क पहनना होगा। जिन लोगों को बुखार, कफ या सांस लेने में तकलीफ हो तो उनको मास्क पहनना चाहिए। मास्क पहनने का तरीका, मास्क पर सामने के हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर हाथ लगाए तो तुरंत धो लेना चाहिए। मास्क को ऐसा पहनना चाहिए कि आपके नाक, मुंह, दाढ़ी का हिस्सा उसे ढका रहे। मास्क उतारते वक्त भी मास्क की प्लास्टिक फीता पकड़कर निकालना चाहिए, जिससे मास्क नहीं छूना चाहिए। हर रोज मास्क बदलना चाहिए। कोरोना खतरा कैसे कम करें, पढ़े उपाय। कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक की गिरने वाली बूंद जरिए फैलता है। अपने हाथ को अच्छी तरह धोए। खांसते या सींचते समय अपने मुंह को ढक ले। हाथ साफ नहीं हो तो आँख, नाक और मुंह को छूने से बचे। कोरोना का संक्रमण फैलने से कैसे रोके। सार्वजनिक जगह, वाहन जैसे बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी में यात्रा न करें। घर में मेहमान न बुलाए। घर के सामान किसी और से न मंगवाए। ऑफिस, स्कूल या सार्वजनिक जगह पर ना जाए। अगर आप और भी लोगों के साथ रह रहे तो ज़्यादा सतर्कता बरतें। अगर अलग कमरे में रहे, साझा रसोई व बाथरूम को लगातार साफ करें। 14 दिन तक ऐसे करते रहेंगे ताकि संक्रमण खतरा कम हो सके। अगर आप संक्रमित इलाके में आए हैं तो वह संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहे हैं तो आपको अकेले रहने की सलाह दी जाती है, अतः घर पर ही रहे। ठीक है। इसका उपसंहार लगभग 18 साल पहले सार्स वायरस भी ऐसा ही खतरा था। 2002-3 में सार्स की वजह से पूरी दुनिया में 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। पूरी दुनिया में हजारों लोग इससे संक्रमित हुए। इससे असर आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ा। कोरोना वायरस के बारे में अभी तक इसी तरह का कोई प्रमाण नहीं मिला कि कोरोना वायरस पार्सल, चिट्ठी या खाने के जरिए फैलता है। कोरोना वायरस जैसे वायरस शरीर से बाहर बहुत ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता। कोरोना वायरस को लेकर लोगों को एक अलग ही बेचैनी देखने को मिली। मेडिकल स्टोर्स में मास्क और सैनिटाइजर की कमी हो गई क्योंकि लोग तेजी से इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड और नेशनल हेल्थ सर्विस से प्राप्त सूचना के आधार पर हम आपको कोरोना वायरस से बचाव के तरीके बता रहे। एयरपोर्ट पर यात्री का स्कैनिंग हो या फिर लैब में लोगों की जांच हो, सरकार ने कोरोना वायरस से निपटाने के कई तरह की तैयारी की। इसके अलावा किसी भी तरह की अफवाह से बचने से खुद की सुरक्षा के कुछ निर्देश जारी किए, जिससे कोरोना वायरस निपटा। ये था कोरोना वायरस पर एक निबंध, जिसे आप लोग और छोटा करना चाहे तो छोटा कर सकते, शॉर्ट कर सकते, उस पर आधारित निबंध लिख सकते। इसे आप लिखे थे, पढ़ के लिखते रहेंगे तो भी याद हो जाएगा। तो ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी असाइनमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर, पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।